बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 8 लिंग, वचन तथा कारक में लिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो बच्चों, दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। दीदी देखो, शेरनी कितनी तेज दौड़ रही है। भव्या, हाँ, शेर भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। यश, अरे हम तो बातों बातों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द बताने लगे। भव्या, कैसे? यश, शेर पुल्लिंग है और शेरनी स्त्रीलिंग। भव्या, अच्छा, समझ गई। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री पुरुष सूचक चिन्ह। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहेंगे। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग। हिंदी भाषा में लिंग भेद केवल स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग के आधार पर कर लेना संभव नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा में ऐसे कई प्राणी अथवा अप्राणीवाचक शब्द हैं जो नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों माने जाते हैं। अतः हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण शब्द के अर्थ रूप के आधार पर किया जाता है। कई बार लिंग का निर्धारण व्यवहार के आधार पर भी किया जाता है, अर्थात ऐसे शब्द जो शुरू से चले आ रहे हैं वो स्त्रीलिंग हैं और जिनका प्रयोग शुरू से ही पुल्लिंग के रूप में किया जा रहा है तो वे पुल्लिंग हैं। ऐसा केवल अप्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ होता है, जैसे जो अप्राणीवाचक जो निर्जीव हैं उन्हीं के साथ ही ऐसा होता है। आइए अब हम कुछ विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जो हमेशा स्त्रीलिंग माने जाते हैं वो हैं लोमड़ी, गिलहरी, मक्खी, मछली, छिपकली, कोयल, दीमक, तितली, मैना, मकड़ी आदि। ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग भी होते हैं, जैसे मच्छर, गीदड़, भेड़िया, कौआ, खरगोश, खटमल, तोता, उल्लू, पक्षी, मगरमच्छ, बाज, बिच्छू आदि। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उचित तो होते हैं, परंतु जब भाषा की दृष्टि से देखा जाता है या उनका लिंग परिवर्तन किया जाता है तो हम ये सोचते हैं कि जैसे मच्छर है, मच्छर का लिंग परिवर्तन कैसे हो सकता है, या खरगोश का। तो ऐसे में हम इन शब्दों के आगे अगर उनका लिंग बदलते हैं तो उससे पहले नर या मादा हम लिख सकते हैं। जैसे नित्य, हमेशा जो स्त्रीलिंग शब्दों का लिंग बदलते समय उनके पहले नर, और हमेशा पुल्लिंग शब्दों का लिंग बदलते समय उनके पहले मादा शब्द लिखना चाहिए। जैसे मक्खी, मक्खी क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग माना जाता है, लेकिन जब इसका लिंग बदलेंगे तो मक्खी से पहले हम नर लगा देंगे, तो नर मक्खी। लोमड़ी से पहले नर लोमड़ी। मच्छर, मच्छर जो है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इससे पहले हम मादा लिख देंगे, मादा मच्छर। गीदड़, मादा गीदड़। पुल्लिंग की पहचान: पर्वत, सागर, देश, पेड़, महीने, धातु, तारे, ग्रह, रत्न, शरीर के अंग आदि के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे पर्वतों के नाम हैं हिमालय, विंध्याचल आदि पर्वत। सागरों के नाम हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर। देशों के नाम अमेरिका, इंग्लैंड, भारत। पेड़ों के नाम जामुन, बरगद, नीम, ये पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इमली और नारंगी जो है स्त्रीलिंग होते हैं। महीनों के नाम हैं मार्च, अप्रैल, आषाढ़, ज्येष्ठ, कार्तिक, ये पुल्लिंग हैं। धातुओं के नाम पीतल, तांबा, लोहा, सोना, लेकिन चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम
बुध, शुक्र, मंगल, चंद्र, सूर्य, लेकिन पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, नीलम। शरीर के अंग मुंह, हाथ, कान। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी जो है पुल्लिंग होते हैं। हिंदी वर्णमाला के वर्ण ई और ई को छोड़कर वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। केवल छोटी ई और बड़ी ई जो हैं, ये जो मात्राएं होती हैं इसकी, इनके अलावा जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं। समूह अथवा झुंड का बोध कराने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे दल, समूह, परिवार, झुंड, कुटुंब। कुछ ऐसे समूहवाचक शब्द हैं जो व्यवहार के अनुसार स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे सेना, टोली, सरकार, कमेटी, सभा, भीड़, संसद, परिषद। भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग में होती है, जैसे बनावट, लिखावट, दिखावा, पहनावा। अकारांत और आकारांत शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे गृह, घर, मकान, घड़ा आदि। ठीक है, इसमें जो है आकारांत हो गया, ये घर लास्ट में आखिरी में जो है की ध्वनि आ रही है, तो ये जो है अकारांत है। अकारांत और आकारांत शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। विद्यालय, पुस्तकालय, चिकित्सालय आदि कुछ विशिष्ट स्थानों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिल्पकार, वकील, व्यापारी आदि पदों के नाम, ये पद हैं तो वे सभी पुल्लिंग होते हैं। एरा प्रत्यय से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे लुटेरा, ममेरा, चचेरा, सपेरा, तो ये एरा प्रत्यय आता है इसमें, तो ये पुल्लिंग है। इसी प्रकार आपा, आर, आव, खाना, दान, इन प्रत्ययों से बने शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, सुनार, लुहार, बहाव, फैलाव, पागलखाना, दवाखाना, पढ़ना लिखना आदि। अब स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? नदी, भाषा, लिपि, तिथि, बोली, बर्तन आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, मराठी। लिपि देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, बंगाली, फारसी। तिथियों के नाम पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या। बोलियों के नाम अवधी, ब्रज, मगही आदि। कुछ बर्तनों के नाम हैं, जैसे कटोरी, थाली, चम्मच, ये स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम गर्दन, कमर, जीभ, उंगली आदि जो है स्त्रीलिंग होते हैं। इनके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में आई, ता, नी, आवट, आहट, ई, री, आनी, आस, इया, ईमा आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे भी स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे आई से लड़ाई, धुलाई, ता से निकटता, सुंदरता, नी से चटनी, छलनी, आवट, बनावट, लिखावट, आहट से घबराहट, सरसराहट, ई से लकड़ी, खिड़की, आनी, देवरानी, जेठानी, आस, भड़ास, प्यास, मिठास, इया, चिड़िया, गुड़िया, ईमा से लालिमा और कालीमा। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो आकारांत होते हैं, वे भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रिया, कृपा, घृणा, सुता, छात्रा। ये संस्कृत के शब्द हैं जो आकारांत हैं, ये भी जो हैं स्त्रीलिंग माने जाते हैं। अब है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, जैसे आ प्रत्यय जोड़कर प्रिय, प्रिया, सुत, सुता, छात्र, छात्रा, अनुज, अनुजा। फिर है ई प्रत्यय जोड़कर लड़का है तो इससे में ई प्रत्यय जोड़ेंगे लड़की, नाना, नानी, पुत्र, पुत्री, पहाड़, पहाड़ी। अब है
ईया प्रत्यय जोड़कर, जैसे चिड़ा है पुल्लिंग, इसमें ईया प्रत्यय जोड़ेंगे ये चिड़िया बन जाएगा। बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, बेटा बिटिया। नी प्रत्यय जोड़कर मोर पुल्लिंग है, इसमें नी प्रत्यय जोड़ देंगे मोरनी, भील भीलनी, सिंह सिंहनी। इन प्रत्यय लगाकर नाती पुल्लिंग है, इसमें इन प्रत्यय जोड़ेंगे नातिन, मालिक मालकिन, कहार कहारिन। इन्हीं प्रत्यय लगाकर जैसे तपस्वी पुल्लिंग है, इसमें इन्हीं प्रत्यय लगा देंगे तपस्विनी, सन्यासी सन्यासिनी, यशस्वी यशस्विनी, राग रागिनी आदि। आइन प्रत्यय लगाकर ठाकुर ठकुराइन, बाबू बबुआइन, लाला ललाइन। फिर है आनी प्रत्यय लगाकर नौकर पुल्लिंग शब्द है, इसमें आनी प्रत्यय जोड़ेंगे नौकरानी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी। ईका धावक पुल्लिंग है, इसमें ईका प्रत्यय लगाएंगे धाविका धाविका, गायक गायिका, पाठक पाठिका, नायक नायिका। अब है वती या मति प्रत्यय लगाकर पुत्रवान पुत्रवती, धनवान धनवती, भगवान भगवती। और श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती, बुद्धिमान बुद्धिमती। ता को त्री में बदलकर जैसे दाता है दात्री, कर्ता है कर्त्री, नेता नेत्री, विधाता विधात्री, रचयिता रचयित्री, अभिनेता अभिनेत्री, कवि कवित्री जैसे हो गया। इसमें ये जो है अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते समय पूर्णतः रूप परिवर्तन वाले शब्द वर वधू, नर मादा, वीर वीरांगना, सम्राट सम्राज्ञी, कवि कवित्री, विद्वान विदुषी, साधु साध्वी, फूफा बुआ। अब इनके और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, तो आप जो है इस तरह कोशिश करिए कि और उदाहरण ढूंढकर आप इसमें पता कर सकते हैं। तो बच्चों आज आपने जो है लिंग वचन और कारक में लिंग के बारे में पढ़ा।